हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देवी और सज्जनों, आज अपनी क्लास जैसा मैंने आपके साथ वादा किया था वो प्रयास कर रहे हैं। आज अपने राजस्थान हिस्ट्री को लगभग टॉपिक करवा दिए। जो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैंने पूर्व में रिकॉर्ड करवा दिए थे। विश्व भूगोल में टॉपिक है आपका महाद्वीप। पहले हम महाद्वीपों के बारे में सामान्य प्रश्न ये आ जाता है जो याद नहीं रहता, अच्छे से ट्रिकली वे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बिंदास माहौल में। जिनको भी दिक्कत आती थी वो नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक से। ये जो मैप है आपके सामने, ये मैप छठी क्लास एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एनसीईआरटी को भी अपने देखेंगे और उसके अलावा भी तथ्यों को देखेंगे, ठीक है। तो आप एकदम तरीके से बिल्कुल बिंदास मूड में शानदार तरीके से अपनी पेन कॉपी रजिस्टर जो भी है साथ में रख के और बिंदास तरीके से शुरू करेंगे। महाद्वीप वाली जो श्रृंखला है, महाद्वीप 7 महाद्वीप है ना, ये सामान्य जो जानकारी है महाद्वीपों के बारे में। उससे पहले थोड़ी सी एक बात अगर मैं करूं तो सामान्य जानकारी काफी बच्चों को पता होगी, लेकिन इतना प्रॉमिस करता हूं, अफ्रीका महाद्वीप, पूरे महाद्वीपों की जानकारी के बाद हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे और अफ्रीका महाद्वीप में आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ये अपने प्रॉमिस है आपके साथ। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले कहा जाता है, इस तरह से अगर हम बात करें कि पूरा जो है पूरा ब्रह्मांड की बात कर ले अगर हम, तो यहां बीच वाला जो भाग था उसको पेंजिया कहा गया था, पेंजिया या पेंजिया, ठीक है। और ये वाला जो आसपास वाला भाग था, जो जल वाला, ये स्थल वाला भाग था, और दूसरा जो जल वाला भाग था, जलीय भाग, उसको कहा गया था पैंथालासा। क्या कहा गया था? पैंथालासा, ठीक है भाई। पैंथालासा जल वाले भाग को, जल में लाश तैर रही थी, ठीक है। फिर कुछ समय बाद जो जल वाला भाग था, जल वाला जो भाग है उसके आप ये मान सकते हैं, जल वाले भाग में थोड़ी जो है खिंचाव आया, कुछ भी आया स्थल वाले भाग में। तो जो पेजिया था भाई, ये पेजिया है, स्थल वाला भाग। अब मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया। ऊपर वाले भाग को हम कहेंगे उत्तरी पेजिया। क्या कहेंगे? उत्तरी पेजिया। और नीचे वाले भाग को हम कहेंगे दक्षिणी पेजिया। दक्षिणी पेजिया। इतनी बात क्लियर। जलीय भाग को क्या कहते थे? पैंथालासा। स्थल भाग को क्या कहते थे? पेजिया। अब इसमें खिंचाव आया तो पृथ्वी में, इसमें खिंचाव आने के बाद जो स्थलीय भाग था, भूभाग था, वो टुकड़ों में विभाजित हो गया, जिससे महाद्वीप बने। तो ऊपर वाला भाग उत्तरी पेजिया को कहा था अंगारा लैंड। क्या कहा था? अंगारा। ऊपर क्या है? ऊपर से आग बरस रही है, वैसे याद रखने के लिए ऊपर वाला कि भाई सूर्य है, सूर्य ऊपर है तो ऊपर से आग आ रही है। दक्षिणी पेजिया को नाम दे दिया गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड। अभी जब भी आप राजस्थान को हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, उसमें हमने ये देखा था कि अरावली पर्वतमाला और पठारी भाग, उसके बारे में हम कहते हैं कि ये गोंडवाना लैंड के भाग है, और दूसरे के बारे में हम अलग उत्तर देते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दक्षिणी पेजिया। पेजिया शब्द स्थलीय भाग के लिए आया, और पेजिया का जो दक्षिण वाला एरिया था उसको गोंडवाना लैंड कह दिया, और जो ऊपर वाला भाग था उसको अंगारा लैंड कह दिया। और ये जलीय भाग जो था, बीच में जल वाला भाग था, उसको कह दिया टेथिस सागर। टेथिस सागर, यानी कि जितने भी महासागर हैं वो टेथिस सागर के अवशेष हैं, जितने भी महाद्वीप हैं वो अंगारा लैंड या कहे गोंडवाना लैंड के भाग हैं। इतनी बात क्लियर। चलिए, ये बात अब महाद्वीप। अब हमने ये देख लिया कि इसमें खिंचाव आया और महाद्वीप बन गए, महासागर बन गए। महासागर कितने बन गए? महासागर बन गए 5। सामान्य जानकारी इनके बारे में, महासागर बन गए 5, ठीक है जी। और महाद्वीप कितने बन गए? 7। अब हम चलते हैं महाद्वीपों की श्रृंखला की ओर। अब देखो, छठी क्लास में ये दिया हुआ है, हम बड़ी बड़ी गाइडों में पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं, और सामान्य प्रश्न जो याद रखने योग्य बातें, याद रखने योग्य जो बातें हैं
वो बातें ये देखो, सामान्य सामान्य प्रश्न क्या आ जाते हैं। सबसे पहले देखो, किसी भी महाद्वीप में सबसे पहले क्या याद रखना होता है, उसकी लोकेशन में उसके दाएं बाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में क्या है, उसकी सबसे जो बड़ी पर्वत पर्वत कौन सा है, पर्वत कौन सा है, या उसकी पर्वत श्रृंखला कौन सी है किस महाद्वीप में, वहां फेमस झीलें कौन सी है, वहां फेमस नदियां कौन सी है, और कोई वहां पर्वत श्रृंखला है तो उस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। खनिज में अगर कोई चीज पाई जाती है तो खनिज के बारे में कुछ पूछा जा सकता है इस तरह से। और वहां पर क्या है, हर महाद्वीप में अलग अलग घास के मैदान हैं, वहां की लोकल जो लोकेलिटी की जो हवाएं हैं, हवाओं के बारे में वो अलग अलग उनके नाम हैं। जैसे अफ्रीका में हम पढ़ेंगे हरमटन पढ़ेंगे और एक दो नाम पढ़ेंगे। तो अब ये टॉपिक हवाएं पवने ये अलग भी बनता है, तो पवनों में हम अच्छे से देख लेंगे, यहां भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। जैसे आज हम इस महाद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। मैं अभी याद करवा दूंगा ट्रिकली आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है और जनसंख्या के दृष्टिकोण से। इस मैप में अफ्रीका के बारे में नील नदी का जिक्र है, सहारा मरुस्थल का जिक्र है, एटलस पर्वतमाला का जिक्र है, ड्रैकन्सबर्ग पर्वत का जिक्र है। ये पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अफ्रीका में। देखो, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। देखो, कोई भी पर्वत श्रृंखला इतनी लंबी नहीं है। हिमालय ऊंचाई में ज्यादा है लेकिन लंबाई में इतना नहीं है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में क्या दिखाया गया है, रॉकी पर्वत श्रेणी और अपलेशियन पर्वत। अब अपलेशियन से मिलता जुलता नाम है आल्प्स पर्वत। कौन सा, आल्प्स। तो ये देखो, अपलेशियन इधर गया, आल्प्स इधर गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अच्छे से डिजाइन की हुई, यूराल पर्वत हो गया, भूमध्य सागर हो गया, ये सारा का सारा जो है अटलांटिक महासागर हो गया। इसकी अगर हम बात करें, ये मैं थोड़ा सा जो पेन चेंज कर लेता हूं। देखो, ये लोकेशन हमने पहले अच्छे से देख लेनी है कि ये वाला जो है एस आकृति का इस तरह से जो बना हुआ है एस, ये इस तरह एस होता है ना, ये अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के इस और 1 2 3 4 महाद्वीप है, एक नीचे है, 5वां। अटलांटिक महासागर के इस और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। इस और प्रशांत महासागर है, इस और भी प्रशांत महासागर है। और छठी की बुक में दिया गया है प्रशांत महासागर वृत्ताकार आकृति का है, अटलांटिक महासागर ऐसा आकृति का है। सामान्य सामान्य बातें ये हमें अच्छे से याद होनी चाहिए। पृथ्वी इस तरह से गोल है, ये चीज यहां से जुड़ी हुई है। देखो, ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने देखो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सैंडी, ठीक है, और ग्रेट डिवाइन इंडिया रेंज, ये ऑस्ट्रेलिया में दी हुई है। इधर ये सभी जगह पर अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं के नाम या कोई नदी, ये देखो अमेजन नदी यहां बनाई हुई है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से इसमें बेसिक चीजें। ये अब वो पूछ ले ड्रैकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला कहां है, वैसे हमने क्योंकि तथ्य बहुत सारे पढ़े हैं तो भूल जाएंगे। आल्प्स और अपलेशियन ही कई बार कंफ्यूज कर देती है, ये सामान्य जानकारी है। फिर जो हम अफ्रीका महाद्वीप पढ़ रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप की बातें क्या क्या, ये देखो, ये कर्क रेखा है, ये गुजर रही है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है। तो ये तीनों रेखाएं एकमात्र महाद्वीप है जिसके अंदर से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, कर्क, विषुवत और मकर रेखा। फिर सबसे विशेष बात, ये जो रेखा है ना, ये वाला जो एरिया ये जा रही है, ये, ठीक है, इससे ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। तो एकमात्र महाद्वीप है जो चारों गोलार्ध में फैला हुआ है। देखो, यहां से अगर हम बात करें, ये 0 डिग्री है, ये लो। अब इससे ऊपर वाला सारा उत्तरी गोलार्ध है, इससे नीचे वाला सारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी आ गया, दक्षिणी में भी, और इससे इधर वाला पूर्वी गोलार्ध है, इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध है। तो ये पूर्वी गोलार्ध में भी है और पश्चिमी गोलार्ध में भी है। बात क्लियर? तो ये चारों गोलार्ध में फैला हुआ है। सारा मरुस्थल की लोकेशन बिल्कुल ऊपर है। चलिए अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं महाद्वीपों के बारे में। और यहां
महाद्वीप पूरे विश्व के 29%, 29% जो है उस पर फैले हुए हैं, यानी कि 71% भाग पर जल है। फिर मैंने आपको बताया था उत्तरी पेंजिया को हम क्या कहेंगे, अंगारा लैंड कहेंगे। और अब महाद्वीपों में कौन कौन से महाद्वीप अंगारा लैंड का भाग है, कौन कौन से महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। ये कह रहा है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। देखो रटने वाली बात नहीं है, इधर आ जाओ, आप मैप से चीजों को याद किया करो, देखो रटोगे तो अलग। अब ये कह रहा है कौन कौन से महाद्वीप उत्तरी अमेरिका जो अंगारा लैंड के भाग हैं और कौन से गोंडवाना लैंड के। तो अंगारा ऊपर वाला था, तो ऊपर वाला पृथ्वी का ऊपर वाला एशिया महाद्वीप आ गया, यूरोप महाद्वीप आ गया और उत्तरी अमेरिका। तो ऊपर वाला भाग टूटा, तो उससे ये 3 महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये अंगारा लैंड के भाग हैं ऊपर वाले। दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों महाद्वीप किसके भाग हैं, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। रटने की कोई जरूरत नहीं है शब्द, बस इसमें देख लो, ये नीचे की तरफ वाले गोंडवाना लैंड के, ऊपर की तरफ वाले अंगारा लैंड के भाग हैं, ठीक है। और लैंड वाला, स्थल वाले भाग को पेंजिया नाम दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रिक। ये ट्रिक आपके लिए बड़े काम की, और उसके बाद हम महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप को अच्छे से क्लियर करेंगे। ये देखो ट्रिक क्या है। शिया है कोई, शिया फ्री में बैठी रो रही थी क्योंकि डीओ डॉक्टर ने टीका लगा दिया। भाई शिया फ्री में बैठी रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने टीका लगा दिया। देखो अब मैंने जो ब्रैकेट में चीजें लिखी हुई हैं, ये जो ट्रिक है ये विश्व के महाद्वीप को जनसंख्या के दृष्टिकोण से अवरोही क्रम में सेट करना है। आरोही क्रम, आरो शब्द छोटा है, छोटे से बड़े की ओर जाता है। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। आरो, देखो 2 शब्द होते हैं, एक आता है आरोही क्रम, एक आता है अवरोही क्रम। अब ध्यान रखना, अवरोही क्या है, आरो शब्द 3 अक्षर है, इसमें 4 है, जिसमें 4 है वो कह रहा है बड़ा है अपने आप में, तो बड़े से छोटे की ओर जाएगा कौन, अवरोही क्रम, और आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात आपके क्लियर हो जानी चाहिए। अब आ जाओ, हमने अवरोही क्रम को देखना है, ये हम मिटा देते हैं। यहां ब्रैकेट में उनकी परसेंटेज लिखी हुई है। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा, क्षेत्रफल की कौन सी ट्रिक है और जनसंख्या की। क्षेत्रफल वाली में मैंने क्षेत्र शब्द को सेट किया हुआ है। शिया फ्री में बैठी रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने टीका लगा दिया, इंजेक्शन लगा दिया। अब शिया से एशिया, एशिया में देखो पिछले वाले एग्जाम में सेकंड ग्रेड अभी हाल ही में जो हुआ था दिसंबर 24 में, उसमें ये देकर पूछे गए थे परसेंटेज वाले, और यूरोप वाला उत्तर उन्होंने माना था। जब क्षेत्रफल का पूछ सकता है तो जनसंख्या का भी पूछा जा सकता है। शिया 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है। फ्री में बैठी रो रही थी, फ्री से अफ्रीका, अफ्रीका में 16% जनसंख्या है विश्व की। में बैठी से कुछ नहीं, रो रही थी, रो से यूरोप, यूरोप में 10% जनसंख्या। री थी, री से उत्तरी अमेरिका, री से उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका। और डी से दक्षिण अमेरिका, ओ से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने डॉक्टर ने टीका लगा दिया। अब पहले तो क्रम सेट आपको, शिया फ्री में बैठी रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने टीका लगा दिया। शिया एशिया, फ्री से अफ्रीका, दोनों क्षेत्रफल और जनसंख्या में दोनों ही 1-2 नंबर पर है। बात 3, 4, 5, 6, 7 की है। तो फ्री में बैठी क्या थी, रो रही थी। 3 नंबर पे यूरोप, री से उत्तरी 4 पे डॉक्टर, डी से दक्षिण अमेरिका, और डीओ का डॉक्टर अपने लिखते हैं, तो ओ से ऑस्ट्रेलिया और टीका से अंटार्कटिका। ये है जनसंख्या की ट्रिक। और अब आती है इसकी,
ठीक है। शिया, यहां शियाई है। शिया फ्री में उतरी कहां? दक्षिण क्षेत्र में। शिया फ्री में उतरी दक्षिणी क्षेत्र में। आंटी ने रोक लिया, आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी ने, वो कर रहे थे ना रणजीत सर अपने मैथमेटिक्स की क्लासें देखा करो, भी अच्छी है, ठीक है। और सिद्धू सर भी जल्दी वापसी करेंगे, वो इंग्लिश की क्लास पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट भी सबसे हटके होता है, अच्छा होता है। हाँ थोड़े से नए हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी एक बार जब मैं भी प्लेटफॉर्म पे नया था, थोड़ी एक झिझक या कुछ होता है, बाकी अच्छा पढ़ाते हैं, जल्दी वो स्टार्ट कर देंगे अपनी क्लासों को। शिया फ्री में उतरी, फ्री में उतरी दक्षिण क्षेत्र में, तो उत्तरी और दक्षिणी एक साथ है। शिया 30% क्षेत्रफल, अफ्रीका में 20%, उत्तरी में 16%, दक्षिणी में 12%। अंटी से अंटार्कटिका, अंटा तो कह नहीं सकते, अंटार्कटिका, अंटा, अंटिका पति अंटा, ठीक है। अंटार्कटिका, अंटी ने रोक, अब ये रोक है तो रोक को यूरोप तो लिखेंगे नहीं, तो यूरोप, ठीक है। लिया, लिया से ऑस्ट्रेलिया। अब देखो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्षेत्रफल में 6 नंबर पर है, जबकि सॉरी जनसंख्या में क्षेत्रफल में 7 नंबर पर है और जनसंख्या में 6 नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रमों को सेट कर लेना। अब देखो यहां पर 3 नंबर पे उत्तरी अमेरिका है, जबकि जनसंख्या में 3 नंबर पर यूरोप है। तो क्षेत्रफल में यूरोप कहां जाएगा? क्षेत्रफल में यूरोप जाएगा 6 नंबर पर, सेकंड लास्ट में। आंटी ने रोक लिया, शिया फ्री में उतर गई कहां? दक्षिण क्षेत्र में। भाई शिया थी, ऊपर से कोई लैंड हो रही होगी कहीं से, उतर गई कहां? दक्षिण क्षेत्र में। आंटी का किन्ने जगह है, इन्ना तू बहुत टाइम हो गया, तेनू बड़ा जर हो गया उरा मेरे को, आंटी ने रोक लिया। भाई पीजी में देखो, शिया को पीजी में बिठा दो, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आंटी ने देखा शिया उतर गई, दीवार फांद के उतर गई होगी नीचे, आंटी ने रोक लिया, हाँ इनने, मैं तो वैसे ही ट्राई कर रही थी, दीवार से उस पार जाया जा सकता है। आंटी के चल, आंटी जो आंटी अंटे का डर तो रहता ही है ना पीजी में, गर्ल्स जो रहती हैं उनको पता है, बड़े बड़े कष्ट सहकर बेचारी है ना टाइम मैनेज करती हैं। चलो भाई अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट करते हैं। क्लास अगर लगे ना ठीक तो भाई शेयर वेयर कर दिया करो, मेरे सब्र का अंत हो चुका है। मैंने देखा है आप छोटी छोटी रील्स देखना पसंद करते हो, बड़ी वीडियो को आप कोई तवज्जो नहीं देते। ये देख लूंगा, मैंने ज्योग्राफी वर्ड वाली शुरू की है, अगर तो ढंग से इसको देखा तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा, मैं सीधे ही कहता हूं मेरा इंटरव्यू पढ़ने वाला पढ़ा है, इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, तो फिर वो कोई मतलब नहीं है। जब लोग देखते ही नहीं है, लोगों को पसंद है 2-2 मिनट के, तो 2-2 मिनट वाले फॉर्मूले दे दिया करूंगा। मेरा खुद का सब्जेक्ट हिस्ट्री मैंने छोड़ रखा है, हिस्ट्री वाले बेचारे कितनी उम्मीदों से बैठे होंगे। अफ्रीका महाद्वीप, चलिए स्मने बातें इसके बारे में। हमने इस महाद्वीप के बारे में कितने चरणों में क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे हम इसके बारे में ये पढ़ेंगे कि यहां पर मरुस्थल कितने हैं, किन किन मरुस्थलों के बारे में। फिर हम यहां पर पढ़ेंगे नदियां, झीलें। फिर हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे? पर्वत, पठार। फिर हम यहां पर कोई जो है द्वीप वगैरह है तो ठीक है, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे खनिज, और कोई पवन का कोई जिक्र करना होगा, हवाओं का। ये हवाएं कह रही है तू यही है कहीं, है ना, हवाएं याद आ गया मुझे, पास आजा मेरे दूर जाना नहीं, है ना। तो पवने हवाएं, हरमटन जिसको डॉक्टर पवन कहते हैं, गिन्नी के तट पर लोगों का इलाज हो जाता है, हरमटन होगी, सिराको होगी। देखो 2 ही पवनों का मुख्य यहाँ पर जिक्र किया जाता है, सिराको और हरमटन। इसके सामान्यतः जैसे मिस्र में इसका अलग नाम है और 2-3 नाम आते हैं सिराको के, हरमटन का डॉक्टर पवन है। हालांकि पवनों और हवाओं में इसको अलग से पढ़ लेंगे। तो इतने स्टेप हमने याद रखने हैं, अफ्रीका महाद्वीप का पूरा पैकेज सेट हो जाएगा। चलिए, तो यूरोपीय नाविक अब कहते हैं कि ये सबसे प्राचीनतम स्थल भूखंड है। मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहते हैं आदि मानव अफ्रीका में पैदा हुआ था। गोंडवाना लैंड का दक्षिण वाले सारे, ये चीजें रखना मतलब गोंडवाना लैंड के बारे में।
यूरोप के दो नाविक आए थे, लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनली। अब जब आप कांगो या जायरे नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, कांगो या जायरे नदी, उस नदी के किनारे दो जलप्रपात बनते हैं, स्टैनले जलप्रपात और लिविंगस्टोन जलप्रपात। दो जलप्रपात बनते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो वो इनके नाम पर इनका नाम पड़ा गया, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने वाले व्यक्ति लिविंगस्टोन और हेनरी स्टैनली था, जैसे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश, अफ्रीका का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है, जीरिया, ठीक है। और अगर जनसंख्या में बड़ा देश पूछे तो वो भी जीरिया है, लेकिन वो कौन सा? नाइजीरिया। और नाइजीरिया नदी को अफ्रीका की कौन सी? तेल नदी कहते हैं भाई, तेल नदी। और मैंने आपको बताया था पेपर सॉल्यूशन में कि नाई क्या सलाह देता है, बाल व्हाइट हो रहे हैं या झड़ रहे हैं, बढ़िया ऑयल देता हूं, बढ़िया तेल देता हूं, गारंटी शुदा, तो नाई तेल नदी, ठीक है। क्षेत्रफल में जनसंख्या में सबसे छोटा देश, दोनों एक ही है, वो है सेशेल्स। ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में सामान्य तथ्य हो गए। अब हमने ये देखना है दाएं और बाएं में इसके कौन कौन से हैं। चलिए इधर हम अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चलते हैं। चलिए ये आ गया आपका मैप, थोड़ा सा बड़ा कर लें, आपको अच्छे से दिख जाएगा। लो ये ठीक है। देखो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर। क्या है? देख रहा हूं मैं, ठीक दिख रहा है क्या इसमें? हाँ, तो अपने इसका ना कलर ये सही नहीं आ रहा ना, कलर अपने क्या करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर में भूमध्य सागर है, और ये वाला जो है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली, इसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि, इसको भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि, की ऑफ मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर की कुंजी। अब अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर है, जिब्राल्टर है, जल संधि है, एक बाबल मंदेर जल संधि, उसका जिक्र आगे कर लेंगे हम। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्व, यहां पर पूर्व होगा, इधर पश्चिमी होगा, इधर दक्षिण होगा, ऊपर उत्तर। तो उत्तर और पूर्व में इस तरफ क्या है? इस तरफ है भाई लाल सागर। क्या है? लाल सागर। लाल सागर है, स्वेज नहर है, वो सारी चीजें, इधर अरब सागर। पूर्व वाले भाग में क्या है? पूर्व वाले भाग में यहां पर सारा का सारा क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिमी वाले भाग में इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है। इन लोकेशन को हमने याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य और जिब्राल्टर जल संधि। यानी कि अब आपसे पूछ ले कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करने वाला कौन है? भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि है। इस तरफ ये एशिया है, अफ्रीका को एशिया से अलग करता है लाल सागर है, ठीक है, इसको और भी नाम आ जाएंगे। और इधर अटलांटिक महासागर है, इधर हिंद महासागर है। अब ना यहां पर जब हम आगे पढ़ेंगे तो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था। यहां पर एक स्थल संधि है, आगे उसका नाम आ जाएगा। वो स्थल संधि जो है उसको तोड़ करके यहां पर क्या, इस स्थलीय भाग को तोड़कर यहां पर स्वेज नहर बना दी थी। तो स्वेज नहर, इधर लाल सागर है और ऊपर क्या है? ये भूमध्य सागर है। तो इतना बिल्कुल स्वेज नहर यहां स्थलीय भाग था, स्थल था, यानी कि मिट्टी थी। तो मिट्टी को तोड़ के स्वेज नहर बना दी गई थी 1869 में। स्वेज नहर फ्रांसिस डी लेसेप्स, फ्रांस का इंजीनियर था, उसने स्वेज नहर कब बनाई थी? उसने बनाई थी 1869 में। इधर गांधी जी का जन्म हुआ, उधर स्वेज नहर बना दी, ठीक है। बाद में यहां मिस्र देश पड़ता है, ये नील नदी है, नील के किनारे नील नदी का वरदान मिस्र देश को कहा जाता है। और
उसके किनारे जो मिस्र था, मिस्र ने बाद में 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। किसका? स्वेज नहर का, कि स्वेज नहर हमारी है, हमारे राष्ट्र की है। अच्छा, फिर यह कहा जाता है कि स्वेज नहर बनने से भारत व यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी भाई। ये यूरोप है, यूरोप वाले लोग मध्य सागर में, मध्य सागर से स्वेज नहर में बैठ के लाल सागर के मध्य होते हुए इधर आ गए भारत। तो पहले भारत कैसे आते थे लोग? यूरोप वाले लोग अटलांटिक महासागर में नाव उतारी और यहां से होते 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 इधर आते थे। यानी कि भारत व यूरोप के मध्य 7000 किलोमीटर की दूरी तय हो गई थी। यहां ना बिल्कुल दक्षिण में, यहां पर जो है ना, यहां पर एक जगह पड़ती है आशा अंतरीप, आशा अंतरीप, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप यानी कि उम्मीद की, आशा की। ठीक है, होप क्या होती है? आशा। क्योंकि जब भारत की खोज करने वास्को डी गामा आया था, तो उससे पहले कुछ लोग, भारत की खोज 1498 वास्को डी गामा ने की, तो क्या उससे पहले भारत नहीं था? भारत था, भारत था, क्योंकि इधर अरब वालों का अधिकार हो गया था, तो इधर से व्यापारी जो आते थे उनका आना हो गया बंद। पहले ऐसे स्थल मार्ग से भी तो आ जाते थे भारत में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उधर से। तो उन्होंने कब्जा कर लिया इस जगह पे। अब वो ज्यादा टैक्स लेने लगे, तो व्यापारी इधर का रास्ता जाना बंद हो गया। फिर यूरोप वाले बात किया करते थे कि भाई यार, कोई भारत था, ऐसे काले कुलूटे से लोग थे, झाड़ीदार बाल हुआ करते थे, क्या यार, वो वहां से काली मिर्च लाते, बड़ा माल, बढ़िया तरीके से बिजनेस होता था। छोटी सी बात, एक कहानी सुना देता हूं भारत की खोज की, कि भारत कैसे बना। तो फिर वो कहते हैं कि भारत, तो फिर यहां से कुछ लोगों ने निकलना शुरू किया। जैसे हम बात करते हैं कोलंबस की, कोलंबस यहां से निकला, वो इधर आने की बजाय इधर चला गया, उत्तरी अमेरिका में गया। 1492 में उत्तरी अमेरिका की खोज हुई थी। तो कोलंबस ने देखा कि यार, मेरे को जैसा बताया था ना कि भाई भारत वाले ऐसे ऐसे, ये तो कोई और ही है। और उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया, इसीलिए कोलंबस ने। फिर वास्को डी गामा से पहले कोई लोग यहां पर आए, यहां अपने वाले भारतीय बैठे हुए थे, यहां इस तट पर ये आते थे, बढ़िया पार्टी शार्टी चल रही थी, अपने मौज मस्ती। यहां वाले आए पुर्तगाल, स्पेन वाले, उन्होंने कहा यार ऐसे करके ना हिंदुस्तान कोई है। तो कह हम वहीं से, भाई साहब बताओ क्या काम है? कह यार, वहां को बिजनेस वैसे जाना था, हमने काम था, कोई बात नहीं, ले चलते हैं, थोड़ा बहुत लगेगा, बढ़िया वाली शराब लेके आना, फिर देखते हैं पैसे। तो यहाँ के लोग वापस गए, जाके बताया कि भारत मिल गया, एक आशा बनी भारत हिंदुस्तान आने की। फिर वास्को डी गामा इधर के रास्ते आया 1498 में, उसने फाइनली यहाँ पर पहुंचता है अपने इस वाले बाग पर। फिर वो कहा जाता है भारत की खोज, क्योंकि भारत इधर अरबों का अधिकार होने के बाद 1453 के बाद भारत यूरोप वालों के लिए भारत पता ही नहीं कहां है, खो गया था। तो बाद में वास्को डी गामा आया, और इस जगह का नाम इसलिए कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है, जो भी कहानी है। ठीक है, अलग अलग कहानियां इसके बारे में, इसलिए भारत। अब चलो चलते हैं इस बात पे। ये सारी बातें होंगी, थोड़ा सा मैंने कहा चलो इधर उधर का ज्ञान भी दे देना चाहिए, ठीक रहता है कि नहीं? चलिए भाई, ये सारी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई। चलो अब आते हैं उपनाम। सामान्य सामान्य अंडमान द्वीप है, काले कुलुट्टे मेरे जैसे लोग, कम पढ़े लिखे लोग वहां पर हैं, काला महाद्वीप भी कहता है। पठारों व मरुस्थल का महाद्वीप, पठार बहुत है, सारे पठार एक ट्रिक में याद हो जाएंगे। मरुस्थल दोनों गोलार्धों का महाद्वीप, क्योंकि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा इसको दो भागों, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, इसलिए। हालांकि ये चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। सबसे गर्म सर्वाधिक देशों, इसमें एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश है, और इसमें 54 देश है, 54 कंट्रीज वाला महाद्वीप। एकमात्र महाद्वीप जो चारों गोलार्धों में फैला है, एकमात्र जिसमें तीनों रेखाएं भूमध्य, कर्क और मकर रेखा गुजरती है। चलो, ये आ गया जिब्राल्टर जल संधि व भूमध्य सागर, इसको यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब जल संधि व अदन की खाड़ी, अफ्रीका को भूमध्य सागर, अच्छा, उत्तर पूर्व में इसके लाल सागर, पूर्व में हिंद सागर, ये लो,
ये सारे के सारे जो है बावल, मंदेव और ये अदन की खाड़ी, ये उत्तर में भूमध्य सागर पाया जाता है, उत्तर पूर्व में इसके लाल सागर पाया जाता है, पूर्व में हिंद महासागर। ये सामान्य बातें मैंने आपको बता दी है। पहले ये बावल मंदेव भी याद रखना, उत्तर में इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी जल संधि। अब आती है सिनाई स्थल संधि, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर स्वेज नहर का निर्माण, मतलब मैंने इधर भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर, और इधर था लाल सागर, लाल सागर, ये बीच वाला जो भाग था ये मान लो आप सिनाई, सिनाई, मतलब नई बात हुई कि यहां मिट्टी को हटाकर पानी पानी कर दिया, स्वेज नहर इधर से निकल गई थी। तो यह संधि एशिया अफ्रीका को जोड़ती है, यानी कि इधर अफ्रीका है, इस तरफ एशिया है, तो एशिया व अफ्रीका को जोड़ती है, तथा लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है, क्योंकि लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ये मिट्टी वाला भाग था। तो ये हमने ध्यान रखनी है, सिनाई स्थल संधि, जिस तरफ लाल सागर है, स्वेज नहर है, उस तरफ ही ये है, स्थल संधि थी सिनाई। अब ये सामान्य बातें मैंने बता दिया कि 192-93 किलोमीटर स्वेज नहर थी कुल। 1878 फर्डिनेंड डी लिसेप्स ने इसका जो निर्माण किया था, इंजीनियर था, और मिशर ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये 7000 दूरी कम हो गई थी। अब एक नई बात, प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री देशांतर, ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये देशांतर कहलाती हैं। एक 0 डिग्री अक्षांशीय जो है उसको भूमध्य रेखा कहते हैं, वो बिल्कुल सेंटर से गुजरती है अफ्रीका के, और ये है प्रधान मध्याह्न यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, वो अफ्रीका महाद्वीप के घाना की राजधानी अक्रा के मध्य से होकर गुजरती है, यानी कि जिसकी हम बात करते हैं, आ जाओ, ये अगली लाइन थी, इस महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु आशा अंतरीप है। ये हो गया दक्षिणतम बिंदु, क्या हो गया ये दक्षिण बिंदु, क्या नाम था, अभी लिखा था आशा अंतरीप। फिर ये कहता है 0 डिग्री, ये वाली प्रधान मध्याह्न रेखा जो है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर, यहां 0 डिग्री लिखा हुआ है भाई, 0 डिग्री देशांतर, ये घाना, अफ्रीका के घाना की राजधानी जो है वहां से गुजरती है। तो ये देशांतर रेखा की ये बात कर रहा था, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। साथ साथ इसके ये बातें क्लियर करनी जरूरी है भाई। चलिए, मरुस्थल यहां पर कौन कौन से हैं? ऊपरी ऊपर हमने पढ़ा था सहारा, ऊपरी ऊपर क्या, हारे का सहारा, बाबा शाम हमारा, हारे का सहारा। सहारा विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल, 11 देशों में फैला हुआ, 85 लाख, किस जगह पर 84 लाख आ जाता है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर में। देश हमने ध्यान रखने, 11 देशों में फैला हुआ है, सबसे बड़ा व सबसे गर्म मरुस्थल है। 4 झील इस मरुस्थल में है। बद्दू जनजाति, बद्दू जनजाति अफ्रीका के उत्तर में ये स्थित है, अफ्रीका के उत्तर में मैंने बनाया था ऐसे करके, इस तरह से, जैसे यहां पर इस तरह से भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के यहां पर ये अफ्रीका महाद्वीप है, इधर एस आकृति का अटलांटिक महासागर है। तो इस दिशा में, जो उत्तर वाली दिशा में, यहां पर सहारा मरुस्थल है। क्या है? सहारा मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल ये दक्षिण अफ्रीका में है, इधर है कालाहारी मरुस्थल, नीचे 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 अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में जो देश है, एक देश है साउथ अफ्रीका। देखो, जब दक्षिण अफ्रीका की बात आए तो वो एक स्पेशल कंट्री की बात हो रही है, जब अफ्रीका की बात आए तो अफ्रीका महाद्वीप की, कंटिनेंट की बात हो रही है। कालाहारी बोत्सवाना में दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। सहारा के बाद दूसरा नाम जो फेमस मरुस्थल है अफ्रीका महाद्वीप का। यहां पर शतुरमुर्ग जो है, सबसे बड़ा अंडा होता है जिस चिड़िया का, वो यहां पर, और बुशमैन जनजाति, यहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन, क्योंकि ये जनजातीय एरिया है, तो यहां पर कौन सी? बद्दू जनजाति पाई जाती है, बद्दू जनजाति। कालाहारी में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कुछ और मरुस्थलों के नाम है, नामिब, न्यूबियन और लीबिया।
अलग अलग नाम इनके हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। बस हमें कालाहारी और सहारा मरुस्थल का, सहारा मरुस्थल में बद्दू जनजाति, चार झील, विश्व का सबसे बड़ा व गर्म मरुस्थल है। सामान्य बातें। चलो घास के मैदान, हालांकि ये सभी महाद्वीपों के घास के मैदान वैसे भी अलग से मैं ट्रिकली आपको बाद में और बता दूंगा। सवाना, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहा जाता है, और शीतोष्ण यानी कि थोड़ा सा गर्म और ठंडा, ठंडा तो हो गया शीत और गर्म हो गया उष्ण, शीत और उष्ण के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? शीतोष्ण। शीतोष्ण घास के मैदान उनको वेल्ड कहा जाता है, और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उनको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सवाना। और प्रेरीज घास के मैदानों का मैंने प्रश्न दिया था, अब याद हो तो, कौन से महाद्वीप में है? अच्छा, ये जो सवाना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, वहां पर ना एक जनजाति पाई जाती है, मसाई जनजाति। इसकी विशेषता, ये बड़ी शानदार जनजाति है और इतनी सुंदर सुंदर काम करते हैं। ये पशुओं का खून पीने वाली एकमात्र जनजाति मसाई जनजाति, मसाई जनजाति। ठीक है, ये वैसे नहीं, वैसे आपको थोड़ा सा बताया मनोरंजन के तौर पर, पशुओं का खून पीते हैं मसाई। ठीक है, कसाई नहीं है, मसाई है, पशुओं का खून पी रही। ये सवाना में पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में। इतना बड़ा मरुस्थल है, वहां कुछ खाने पीने को नहीं है, पशुओं का खून पी रहे, और पशुओं का खून पी रहे हैं। वो बात याद आ गई अब आपको, कैसे कैसे भाई, वो है ना पंजाबी च एक शेर है, वो नींद ना वेखे बिस्तरा ते भुख ना वेखे मास, मौत ना वेखे उमर नू ते इश्क ना वेखे जात। अब जब भूख लगी है, जो बंदे ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ है ना, उदों फिर ये भी बेचारे भुखे ध्याए फिर पींदे होने लगता ना। चलो जी, शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं, और अफ्रीका के दक्षिण शोर की ओर स्थित है। यहां बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात, एक है वोल्गा। वोल्गा नदी तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, पर अगर आए वोल्टा नदी, वोल्गा गै गमले वाला, वो यूरोप में है, और वोल्टा टमाटर, लाल टमाटर बड़े मजेदार, आह टमाटर। तो ये वोल्टा नदी कहां है? वोल्टा नदी की बात आए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है, एक नदी है। तो वोल्टा, वोल्गा, वेल्ड आधे लय वाले, और ये अक्षर याद रखना। कांगो बेसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, कांगो बेसिन। अमेजन शब्द हमने दक्षिण अमेरिका में पढ़ा था। एक तो ना अपने माइंड में सेट कर लेना महाद्वीपों का, कि इधर यूरोप महाद्वीप, और यूरोप के इधर एशिया महाद्वीप, यूरोप के नीचे भूमध्य सागर, भूमध्य सागर के नीचे अफ्रीका, इनके सामने अटलांटिक महासागर, और ऊपर वाला उत्तरी अमेरिका, दक्षिण वाला दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में हमने रॉकी पर्वत और अपलेशियन पर्वत पढ़े, दक्षिण अमेरिका में हमने एंडीज पर्वत श्रृंखला और अमेजन नदी का जिक्र पढ़ा। अमेजन बेसिन यानी कि अमेजन वन क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन, सबसे बड़ा वन क्षेत्र माना जाता है। अमेजन के बाद अफ्रीका में कांगो बेसिन, कांगो जायरे, वो वाला जो नदी है और वन वाला, क्योंकि अमेजन नदी भी है और वो वन क्षेत्र भी है उसके आसपास बड़ा वृहद। तो कांगो बेसिन विश्व का दूसरा बड़ा बेसिन, सदाबहार वनों का क्षेत्र, बेसिन सदाबहार वनों का क्षेत्र है ये, और अफ्रीका का सबसे बड़ा बेसिन है कांगो बेसिन। कांगो या जायरे नदी जो अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, नील अफ्रीका की सबसे लंबी और विश्व की भी सबसे लंबी है। तो कांगो बेसिन हमने याद रखना है। अफ्रीका में विश्व का दूसरा बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का क्षेत्र जो है वो कांगो बेसिन है, और यही मैंने नीचे सेट करके लिखा हुआ है। प्रथम बड़ा जो बेसिन है सदा वनों का क्षेत्र जो है वो अमेजन बेसिन है, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। चलिए पर्वतों की बात करते हैं भाई। एटलस पर्वत, यह ध्यान रखना कंफ्यूज करता है, क्योंकि एंडीज भी ए से शुरू होता है, एंडीज दक्षिण अमेरिका से है, और बड़े देखो एंडीज और अफ्रीका दोनों आमने सामने, अटलांटिक महासागर की इस तरफ अफ्रीका है, इस तरफ एंडीज है, और सॉरी इधर अफ्रीका है और इधर दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा बेसिन, नदी बेसिन, नदी से वनों वाला एरिया अमेजन, और इधर सामने अफ्रीका में कांगो बेसिन। और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी नदी विश्व की अमेजन, और दक्षिण अमेरिका के सामने इधर अफ्रीका में सबसे लंबी नदी कौन सी? नील। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी नदी कांगो। एटलस पर्वत श्रृंखला
अफ्रीका के उत्तर पश्चिम भाग में नवीन वलित मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में फैली पर्वत श्रृंखला है। एटलस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, ध्यान रखना, टॉबकल। अब देखो कल है और एटल्स और एटलस में टल है और कल है, यानी कि एटलस में सर्वोच्च चोटी है टल, याद रखना, क्योंकि वो दे सकता है ऐसा। एटलस पर्वत, अफ्रीका में एटलस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी जो है किलिमंजारो है, या कह सकता है एटलस का भाग है किलिमंजारो। तो एटलस की सर्वोच्च चोटी टॉबकल है और किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एक आ गया ड्रेक्सबर्ग पर्वत, जो कि नीचे नीचे बना हुआ था, छठी की बुक में भी इसका जिक्र है। यह दक्षिण अफ्रीका का ज्वालामुखी निर्मित पर्वत है। बस इतना ध्यान रखना, ये दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे पहले याद रखना कि अफ्रीका महाद्वीप में है ड्रेक्सबर्ग पर्वत, फिर उसमें भी अफ्रीका महाद्वीप में भी कौन सा देश जो है, दक्षिण अफ्रीका देश है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला हुआ है एटलस पर्वत। और टॉबकल एटलस पर्वत श्रृंखला की, जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है लंबी पर्वत, उसके ऊपर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, वैसे एटलस पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी टॉबकल है। बात क्लियर? चलिए, किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और अब मैंने ये प्रश्न दिया था, किलिमंजारो कहां पर है? किलिमंजारो, ठीक है, तंजानिया में है क्या? जानिया हानिया तुमी सिख कदी दुख सुख फोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। तो देखो, अगर जानिया में है, तंजानिया में, तो जानिया किसको कहते हैं? यार दिलदार बड़ा सोना। तो जानिया और किलिमंजारो में क्या शब्द आ रहा है? जारो, यानी कि यारो। तो यारो, जानिया एक ही, तो तंजानिया में है किलिमंजारो। वैसे लॉजिकली अगर याद रखो, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी 5895 मीटर इसकी जो है ऊंचाई दी गई है। चलिए अब बात करते हैं पठार की। पठार, अब देखो, अफ्रीका महाद्वीप के सारे पठार, कोई व्यक्ति है बड़ा जोश जोश में क्या कर लेगा, वो लोन उठा लेगा। क्यों? क्योंकि तंगी चल रही थी। कलतांगा का पठार, कब तंगी चल रही है अभी, तंगी चल रही है अभी, तो कभी लोन ले लो। लोन ले लिया, अब लोन पे ब्याज लग लग के लोन क्या हो गया, वृद्ध हो गया, बड़ा हो गया, और लास्ट में लोन उतरा नहीं, बैंक वालों से हाथापाई होगी, इथोपियन, ठीक है। तो ये देखो, जोश में लोन ले लिया, हाथ तंग था, क्या तंग है भाई हाथ, थोड़ा सा लोन ले लिया और लोन हो गया, बड़ा वृद्ध हो गया, तो लास्ट में लोन उतरा नहीं तो हाथापाई होगी, इथोपियन। तो ये देखो कितनी शानदार ट्रिक है अफ्रीका महाद्वीप के सारे पठार। जोश, लोन, तांगा, बी, वृद्ध, इथोपिया। नदियां, नील नदी, नीललंबी। अगर विश्व की बड़ी पूछे, बड़ी है अमेजन। तो ये देखो, नाम ही बड़ा है, अमेजन, नील छोटा है, 6670 किलोमीटर है। अब देखो नील नदी कैसे बनती है। इधर है एक विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील से एक नदी निकली, ठीक है, इसको कहते हैं व्हाइट नील, सफेद नील। और एक है टाना झील या ताना झील, एक नदी इधर से निकली और इसका नाम है ब्लू, नीली नील, ठीक है, ब्लू नील। और ये दोनों खार्तूम जगह पड़ती है। कौन सी? खार्तूम जगह पड़ती है। कहां पर खार्तूम जगह पड़ती है? सूडान में। तो विक्टोरिया झील से और ताना झील से निकली हुई दोनों नदियां, एक सफेद नील और नीली नील, जब आपस में मिल जाती है खार्तूम जगह पर, खातू में मिल जाती है, तो फिर क्या है, वो असल में नील नदी बनती है। तो खार्तूम सूडान में ये मिलती है, नील का रूप लेती है और फिर बाद में भूमध्य सागर में इसका मुहाना, वहां पर जल गिराती है,
मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं और नील नदी पर आसवान बांध बना है। एक इंगा बिंगा किंगा इंगा बांध याद रखना, कांगो किंगो इंगो, तो कांगो में किंगो है, इंगा बांध कांगो नदी पर, आसवान बांध वो किस पर है? नील नदी पर है। नीलकंठेश्वर से ही आस रखते हैं ना, तो नील नदी पर आसवान बांध बना हुआ है। चलिए भाई, अब देखो मजेदार ट्रिक आ रही है। जा रे नल्ले गो, जा रे नल्ले गो, मध्य हाईवे में खड़े हो, अपना लिविंग स्टाइल सुधार लो अगर बड़े आदमी बनना है तो। जा रे नल्ले गो, मध्य हाईवे में खड़े हो, अरे अपना लिविंग स्टाइल सुधार लो। सुनो सुनो, लिविंग स्टाइल सुधार लो अगर क्या करना है? बड़े आदमी बनना है। अब देखो, जा रे नल्ले गो, जा रे से जायरे नदी भी है, गो से कांगो नदी भी है, दोनों एक ही नाम है। नल्ले से अब ये सारी चीजें स्टेन ले आएगा, नल्ले से क्या आएगा? स्टेन ले, नल्ले से क्या आएगा? स्टेन ले, जलप्रपात। ठीक है, मध्य हाईवे, इसको अफ्रीका का मध्य हाईवे कहा जाता है, कांगो जायरे नदी को। कि मध्य हाईवे में खड़े हो, अपना लिविंग स्टाइल सुधार लो, तो लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात, ये दोनों के दोनों जलप्रपात हैं। किस नदी पर है? ये नदी पर है, कांगो जायरे नदी पर। मध्य अफ्रीका का हाईवे, हार्टलैंड नहीं, हाईवे कहते हैं इसको। ठीक है, इतना थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। इंगा, अब आप देख लो, कांगो में किंगा कर लो, किंगा इंगा, कांगो पर इंगा बांध है। अफ्रीका की सबसे बड़ी नौका गम्य है, नौका के लिए जो है सबसे बड़ी नौकाएं चलती हैं भाई, नौका के लिए सबसे बड़ी नदी है अमेजन के बाद, क्योंकि जिसकी चौड़ाई ज्यादा होगी वो बड़ी नदी होगी, तो अमेजन के बाद विश्व की दूसरी बड़ी नदी, तो इसका मतलब अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी होगी कांगो। और ये मैंने सेकंड ग्रेड वाला जो टेस्ट सीरीज चल रही है, और उस टेस्ट सीरीज राजस्थान में बहुत बच्चे जुड़ गए हैं, उसको आपने भी बहुत स्नेह दिया है। टेस्ट सीरीज का फीडबैक बहुत अच्छा, जिन्होंने नहीं भी ज्वाइन की जल्दी से कर लेना, उसमें पूरा देखो जी जान लगा के टेस्ट बनाए जाते हैं। और मैं सीधे ही कह देता हूं कि आपके 60% 70% से ज्यादा प्रश्न सही नहीं होने दूंगा, चैलेंज है, आपके हाथों से प्रश्नों के उत्तर छीन लूंगा। तो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है तो ज्वाइन कर लें, एसएस एजुकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेस्ट सीरीज। अमेजन के बाद, और थर्ड ग्रेड वाली भी आज से भी शुरू हो गई है, अमेजन के बाद ये आ गया। अब है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार, देखो मकर में शब्द है, मकर में है मकार, क्योंकि एक नदी आएगी जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो फिर आप भूल जाते हो। मकार आदमी होता है ना, मकार, वो लिपापोती करता है भाई, क्या करता है? लिपापोती, कोई काम ढंग से नहीं करेगा, मकार आदमी क्या करेगा? लिपापोती। तो लिपा से लिम्पोपो, मकर रेखा, मकार लिपापोती करेगा, मकर रेखा को 2 बार पार करती है लिम्पोपो नदी। बच्चों ने स्पीड करके देखना होता है, इसलिए मैंने खुद की स्पीड बढ़ा ली भाई, मैंने चलो आपके लिए ये भी सी। बोलिए जाम्बो जी महाराज की जय। तो जाम्बो जी याद आ गए जाम्बे जी नदी से मुझे, ठीक है। बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्यावरण प्रेमी, जो पर्यावरण वैज्ञानिक भी मानते हैं, पर्यावरण क्षेत्र में सर्वोच्च कार्य विश्नोई संप्रदाय के। विश्नोई संप्रदाय, मैं कहता हूं जाम्बो जी को तो भाई हर किसी को पढ़ना चाहिए, किसी विशेष संप्रदाय के नहीं, हर किसी को। पर्यावरण, क्योंकि आज के समय में देखो नेचर इज गॉड, भगवान क्या है? प्रकृति है। तो जिन्होंने प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में बात की है, तो वो मैं कहता हूं सभी लोगों को उनको पढ़ना चाहिए। जाम्बो जी महाराज, गुरु नानक देव जी पर्यावरण की बात करते हैं, प्रकृति की। जसनाथ जी प्रकृति की बात करते हैं, जाटों के देवता जानी जाट जो थे। जाम्बे जी विक्टोरिया जलप्रपात। अब ये कह दो कि जाम्बो जी महाराज ने क्या विक्टोरिया को आशीर्वाद दिया कि आप रानी बनोगी, तो वो रानी बन गई। तो देखो, एक है विक्टोरिया झील जिससे नील नदी निकलती है, एक है विक्टोरिया जलप्रपात, वो जाम्बे जी नदी पर बनता है। और जाम्बे जी नदी पर करीबा बांध भी है, और अफ्रीका का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। कौन सा?
विक्टोरिया जलप्रपात वेरी इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, इस बात को याद रखना। ऑरेंज और वोल्टा नदी, अब वोल्टा नदी यहां आ गई। अगर पूछा जाए वोल्गा, तो वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी, सबसे वो लंबी नदी है वोल्गा। चलिए अब झीलों की बात करते हैं। झीलें आज हो गई विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील वैसे तो केन्या, तंजानिया, युगांडा 3 देशों में फैली हुई है। विक्टोरिया झील केन्या, तंजानिया, युगांडा। विश्व की दूसरी, अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की ताजा पानी ठंडा जल, ताजा पानी मीठे पानी की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है लेक सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका। और अगर पूछा जाए खारे पानी की, तो वो कौन सी है? कैस्पियन सागर। एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ, रशिया, साइबेरिया, है ना, वहां पर। तो विश्व की सबसे बड़ी झील तो है मीठे पानी की सुपीरियर, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अफ्रीका में जो पाई जाने वाली है विक्टोरिया झील, वो विश्व की दूसरी, लेकिन अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ताजे पानी की झील है। और ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, उसको टच करते हुए। ठीक है, चलिए अब है टांगानिका या टांगनिका। ठीक है, टांग वाली झील तंजानिया व जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। विश्व की दूसरी व अफ्रीका की सबसे गहरी झील। देखो, विश्व की दूसरी व अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया, और विश्व की दूसरी व अफ्रीका की सबसे गहरी झील वो है टांग। टांग बहुत गहरी फंस गई भाई, टांग बहुत गहरी फंस गई, तो गहरी झील। अब आपसे पूछ लिया जाए, मैंने यहां नोट लगा के लिखे हुए हैं आपकी सुविधा के लिए, कि विश्व की सबसे गहरी कौन सी है, फिर हो जाएगी बैकाल झील, साइबेरिया, रशिया। अच्छा, कैस्पियन सागर यूरोप में पड़ती है भाई, कैस्पियन, ये साइबेरिया रशिया वाली बैकाल झील। चाड झील, नासिर झील, रुडोल्फ झील, करीबा झील इत्यादि झीलों के नाम यहां पर हैं। तो टांगानिका और विक्टोरिया दोनों की स्पेशलिटी, टांग गहरी है काफी और विक्टोरिया सबसे बड़ी। तो विक्टोरिया में बड़ी महारानी हुई है, क्यों? जाम्बोजी महाराज का आशीर्वाद था विक्टोरिया, तो जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया। सोना, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा तू मेरा हीरो नंबर 1। चलो, सोना विश्व में सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। अब देखो, जो सोना सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? अब आप देखेंगे सोना, हीरा, तांबा, मैग्नीज सब अफ्रीका में, अफ्रीका में भी दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा। और इस महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप। लोग अनपढ़, मकार, जैसे भी काले, किसी भी तरह, मतलब उनको लूटा ही गया आज तक। और सबसे ज्यादा ये महंगी चीजें वहां पाई जाती है, समझ से बाहर है। तो सोना, क्योंकि दूसरे लोगों ने उनको खूब लूटा है भाई। दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जो है, जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और ये जो किम्बरले है, किम्बरले को हीरो की नगरी, हीरो की नगरी कहा जाता है। किसको? किम्बरले को कहा जाता है। तो अफ्रीका के, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में सबसे ज्यादा हीरा, सोना ये पाए जाते हैं। लेकिन जोहान्सबर्ग की किस खान में सोना पाया जाता है सबसे ज्यादा? विटवाटरसरैंड, विटवाटरसरैंड। तो वाटर्स में, पानी में सबसे ज्यादा, ये मुख्य खान है जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग में हीरा किम्बरले खान दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और मैंने वो एक टेस्ट में दिया था कि विश्व का सबसे जो बड़ा हीरा है वो कौन सी खान से, तो वो यहां का नहीं था। सर्वाधिक हीरा दक्षिण अफ्रीका में, किम्बरले को हीरो की नगरी कहा जाता है। किम्बरले उत्पादन की दृष्टि से तीसरा, तीसरा क्यों है? उत्पादन की दृष्टि से प्रथम है। ठीक है, और ओरापा ये जो खान पड़ती है बोत्सवाना में, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी। देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खान भी हीरो की, जो कि बहुत एरिया है, जिस एरिया है ना, वो है
बोत्सवाना में पाई जाती है। और जो दूसरी है जिसमें उत्पादन ज्यादा, खीरे ज्यादा मिलते हैं, वो किम्बरले में पाई जाती है। चलिए बॉक्साइट की बात करते हैं। बॉक्साइट गिन्नी में विश्व का 1/3 जो है बॉक्साइट गिन्नी में पाया जाता है। मैंगनीज दक्षिण अफ्रीका चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक मैंगनीज का अगर कोई है तो वो है दक्षिण अफ्रीका। यूरेनियम ऑरेंज फ्री स्टेट है अफ्रीका महाद्वीप का, दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीका महाद्वीप का, उसमें ऑरेंज यूरेनियम काफी पाया जाता है। तांबा कटांगा क्षेत्र और जायरे क्षेत्र जो है यहां पर तांबा बहुत पाया जाता है। और ये है लुम्बबाशी शहर जायरे में कांगो में पाया जाता है और इसको तांबे की राजधानी कहा जाता है भाई। कोबाल्ट भी कांगो और जायरे में पाया जाता है। ये सामान्य इन चीजों को याद रख लेना है ना थोड़ा बहुत, कि तांबा जैसे तांबे की राजधानी कहा जाता है, लुम्बाशी शहर जायरे में पाया जाता है, यूरेनियम ऑरेंज फ्री स्टेट में पाया जाता है, मैंगनीज दक्षिण में, बाकी सारा दक्षिण अफ्रीका ही है। और बॉक्साइट गिन्नी में, गिन्नी तट जहां पर जो पवने चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? हरमटन पवने। ग्रेफाइट मेडागास्कर में पाया जाता है। मेडागास्कर अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप है भाई, अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप और विश्व का चौथा बड़ा द्वीप। तो सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है क्या? आप बताएं सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? कोयला, ट्रांसवाल व नेटाल जगह पड़ती है, वहां पर ये कोयला, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, यहां पर महात्मा गांधी गए थे। सीसल जूट जैसा रेशा होता है सीसल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है दक्षिण अफ्रीका। लौंग जंजीबार व पेम्बा द्वीप, एक मेडागास्कर द्वीप आया, एक जंजीबार व पेम्बा द्वीप आए। ये लौंग इलायची, वे तू लौंग ते मैं इलायची, तेरे पीछे आ गवाची, है ना। तो लौंग, जंजीबार और पेम्बा द्वीप, बार बार लौंग की बात बताई जा रही है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। अब अगर पवनों की बात करें तो यहां पर 2 पवनों के नाम हमने अच्छे से देखने हैं। एक सिराको जो कि अफ्रीका से भूमध्य सागर की ओर चलती है, एक हरमटन जो कि गिन्नी तट पर। हालांकि पवने इनको मैं अच्छे से आपको करवा दूंगा। इसको डॉक्टर पवने भी शायद इसी को कहते हैं ना, पहले की पढ़ी हुई है मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसको पवनों में क्लियर करेंगे, फिर एक महाद्वीप में पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें जो है हो जाएगी। सिराको का मिस्र में क्या नाम है भाई, ये थोड़ा सा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कितनी लंबी होगी क्लास देख लें क्या? चलो मुख्य चीजें हमने पढ़ ली थी। अब दिमाग में इमेज बना के रख लेना, अफ्रीका महाद्वीप की लोकेशन, वो ट्रिक्स सारी बताई हुई है, इस तरफ कितने महाद्वीप है, इस तरफ दोबारा उसका क्या रिवीजन करना। अब आप अच्छे से इसको देख लेना, प्रश्न अफ्रीका महाद्वीप में आपका गलत नहीं होगा। इससे ज्यादा तो कतई एक शब्द भी नहीं पढ़ना, इससे कम पढ़ लो चल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना सेकंड ग्रेड के लिहाज से। अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जितनी भी कोई पीसीएस सर्विस की या एसएससी की जो भी तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से ये चीजें सभी दृष्टिकोण से अपने आप में ठीक है। एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है, नदियां, झीलें, पठार, पर्वत, खनिज, इन सब को बांटते हुए, क्रम श्रृंखलाओं को बांटते हुए अच्छे से क्लियर करना। नई क्लास में नए जोश के साथ, उससे पहले इसको अच्छे से शेयर करना। मैंने देखा है बच्चों को लेना देना ही नहीं है, तो फिर अपने भी उस तरह से भाई यूट्यूब पे ज्यादा वायरल रील्स हो रही है, अपने रील्स के हिसाब से हो जाएंगे। फिर मत कहना मेरे को, फिर मत कहियो भाई, हम अच्छे से आपको कह देते हैं, ठीक है। तो अच्छे से शेयर कर लिया करो, कोई लाइक वाइक कर लिया करो, थोड़ा सा स्टेटस वेटस लगा दिया करो, तो तनिक आपका भी भला हो, हमारा भी भला हो। मिलते हैं नई क्लास नए जोश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।